कि सभी को मालूम है कि पानी आपकी बातों को सुनकर वैसा ही बर्ताव करने लगता है। हमारी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने में, ऑरा को क्लीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक ऐसा अद्भुत मंत्र आपके साथ शेयर करूंगा जो सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, मगर नजर बांधा को खत्म करने, बिच्छू के विष को तुरंत उतारने, पति पत्नी के बीच कड़वाहट को खत्म करने, किसी भी तरह की मंत्र बाधा से घर को बचाने में इस मंत्र का सावधानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप बिना स्किप किए लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपको अपने जीवन के दुख और समस्याओं को खत्म करने का और अपने जीवन में किसी भी अधूरी इच्छा को पूरा करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। इस वीडियो में एक बोनस टिप दिया हुआ है, एक ऐसा मंत्र दिया हुआ है जिसे करने के बाद में ना सिर्फ आप अपना भला कर सकते हैं बल्कि दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। जिन लोगों के अंदर ऐसी भावना होती है, जन कल्याण की भावना होती है, जो पूजा पाठ करते हैं लेकिन दूसरों के दुख को सहन नहीं करने पाते और अपना पुण्य भी दूसरे के दुख को खत्म करने के लिए लगा देते हैं, तो कहने का यह अर्थ है कि आप उस मंत्र से ना सिर्फ अपना कल्याण कर सकते हैं बल्कि दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ठीक है। इस वीडियो में सारे दुख खत्म करने का उपाय है, सारी इच्छाओं को पूरा करने का अद्भुत उपाय जिसे विज्ञान भी स्वीकार करता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई बहुत समय से अधूरी इच्छा पूरी हो जाए तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इसके एक एक शब्द को अच्छी तरह से सुनिए। जो चमत्कार को नहीं मानते उन्हें भी ये वैज्ञानिक उपाय करके जरूर देखना चाहिए। मैं हूं अमितेश सिंह गलौदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल हिमाद क्रिएशन धर्म और विज्ञान, जहां पर अंधविश्वास की बातें नहीं की जाती, साइंटिफिक बात की जाती है। इस चैनल पर आपके जीवन को सुखमय बनाने में भगवान का भजन, सुमिरन और उपाय किस तरह कारगर होते हैं बताया जाता है। आज के कल्याणकारी उपाय को बताने से पहले शुरुआत करूंगा भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन की कथा से। तो साथियों, हुआ यूं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं बाजार में घूम रहे थे। उन्होंने एक साधु को दीनहीन हालत में देखा जो भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहा था। अर्जुन के मन में उसके प्रति दया आ गई और उसने भगवान से पूछकर उसे हीरे जवाहरात से भरा थैला पकड़ा दिया। साधु ढेरों आशीर्वाद देकर और मन में हवाई किले बनाकर लौटने लगा कि अब तो बुढ़ापा सुधर गया, गांव लौट जाऊंगा और बड़ा सा मकान बनाकर ठाठ से रहूंगा। अभी वो सपनों में ही डूबा हुआ था कि एक चोर ने चाकू की नोक पर उससे उसका वो थैला छीन लिया और भाग गया। वो बेचारा साधु अपने भाग्य पर शोक मनाता हुआ अगले दिन फिर बाजार में भिक्षा मांगने लगा। पुनः जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे इस तरह से बुरी हालत में देखा और पूरी बात जानी तो एक बेशकीमती हीरा देकर उससे कहा कि ये उस थैले से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अब तो साधु फिर से सपनों में खो गया और सावधानी के साथ उस हीरे को मटके के अंदर रख दिया घर पर ले जाकर, मगर दुर्भाग्य ने उसका पीछा यहां पर भी नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी ने उसी मटके को उठाया और जल भरने के लिए ले गई और मटके से निकलकर वो हीरा नदी में चला गया। मरता क्या ना करता। पुनः वो साधु भिक्षा मांगने पर विवश हो गया।
और बाजार में जब एक बार फिर भगवान और अर्जुन ने उसे भिक्षा मांगते देखा तो सारी बात जानकर अर्जुन ने उसे भाग्यहीन और श्रीहीन मानते हुए सोने की 2 मुद्राएं दे दी। बुझे मन से वो साधु लौट पड़ा। रास्ते में उसे एक तड़पती हुई मछली दिखाई दी जिसे मछेरा पकड़कर लिए जा रहा था। साधु को दया आ गई। उसने उस मछेरे से 2 स्वर्ण मुद्रा में उस मछली का सौदा कर दिया और उसके प्राण बचाने के लिए उसे नदी में छोड़ दिया। उसका मन प्रसन्न था। मछेरा उसे पागल समझकर मुस्कुराकर चला गया। इतने में चमत्कार हुआ, वो मछली तट पर लौटकर आई, मानो उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। उसने अपने मुंह से वही बेशकीमती हीरा साधु के सामने उड़ेल दिया। साधु की आंखें चमक गई और उत्साह में वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। वहीं से उस साधु को लूटने वाला चोर भी गुजर रहा था। भगवान और अर्जुन भी उस साधु के निकट आ गए। चोर साधु के पैर पड़ गया, माफ करें बाबा, मुझे माफ करें, मैं तुम्हें तुम्हारा सारा धन लौटा दूंगा, किसी से मत कहना वरना लोग मुझे जिंदा ही मार डालेंगे, मेरा बहुत अपयश होगा। अर्जुन ने कन्हैया से पूछा, कान्हा ये तुम्हारी कौन सी लीला है? तब कृष्ण कहने लगे, पार्थ, जो धन बिना मेहनत के मिलता है, अगर उसमें सिर्फ अपने सुख और ऐश्वर्य के बारे में सोचा जाता है तो व्यक्ति धर्म और अधर्म का भेद करना भूल जाता है, वो स्वार्थी हो जाता है। इस साधु ने भी ऐसा ही किया, किंतु जो ही इसके मन में दूसरे के प्रति दया का भाव आया वो कुछ और ही हो गया। वो सच्चे अर्थों में साधुत्व को प्राप्त हो गया। बस इसीलिए अब उसके बारे में मुझे सोचना था और मैंने वही किया जो सही था। ये कथा ये बताती है कि भगवान से जो कुछ भी हम मांग रहे हैं, कहीं अपने अहंकार का पोषण करने के लिए तो नहीं, तब भगवान भी हमें प्रारब्ध के हवाले कर देता है। किंतु जो ही हम निस्वार्थ भाव से उसकी प्रार्थना करते हैं, तब वो भाई बनकर, मित्र बनकर मदद करने आ जाता है। सारी करामात हमारे अच्छे और बुरे विचारों पर निर्भर करती है। इस संसार में खाने पीने की सभी चीजें आपके अच्छे और बुरे विचारों को अपने अंदर समा लेती है। पानी के अंदर हमारी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत छुपी हुई है, मगर जाने अनजाने हम उसी ताकत से अपना पतन कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि खाते समय प्रभु का ध्यान करते हुए ही खाओ, आनंद के साथ खाओ। लेकिन आज के बच्चे इसे हवा में उड़ा देते हैं, ये कहकर कि ये सब बेकार की अनर्गल बातें हैं, और टीवी मोबाइल में लगे रहेंगे और खाते रहेंगे। लेकिन जापान के एक साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा प्रूव कर दिया कि सारा जमाना आज हैरान है। डॉक्टर मसारू इमोटो का जल प्रयोग जो उन्होंने 1990 के दशक में किया, ये दावा करता है कि मानव चेतना, शब्द, विचार और संगीत पानी की आणविक संरचना जो आइस क्रिस्टल्स हैं को प्रभावित कर देती है। उन्होंने दिखाया कि प्यार जैसे सकारात्मक शब्दों से पानी के सुंदर क्रिस्टल बनते हैं, जबकि नकारात्मक शब्द कहने से, नकारात्मक विचारों से बदसूरत अव्यवस्थित क्रिस्टल बनते हैं जो वाटर मेमोरी को दर्शाते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप जब अपने सामने पानी भरकर रख लें और उसे प्यार भरे शब्द बोलें, मिनट 2 मिनट उसे शब्द अच्छे से बोलकर फ्रिज में बर्फ की तरह जमा दें, एक अलग कटोरी में पानी भरकर उसे अपशब्द बोलें, बुरा कहें और फिर उस पानी को फ्रिज में जमाने के लिए रख दें। आप जब इन दोनों कटोरियों का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पाएंगे कि प्यार भरे शब्दों वाली कटोरी में कुछ अच्छे डिजाइन पैटर्न बने हैं,
जबकि बुरे शब्दों में जो आपने बोले हैं उसमें कुछ भद्दे और अस्त व्यस्त पैटर्न तैयार हो गए। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, बस पानी की मैग्नेटिक पावर को एनहांस करके। तो गौर से सुनिएगा आपको करना क्या है। सबसे जरूरी बात है कि गांव देहात के लोग ये बात बहुत पहले से जानते हैं। झाड़ा लगाने में वो अभिमंत्रित पानी को किसी व्यक्ति विशेष पर से नजर बांधा हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। या तो व्यक्ति के मुख पर छींटे मारते हैं या फिर पानी अभिमंत्रित करके बोतल भरकर उसे पीने को देते हैं। कुछ लोग इसे प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सभी को मालूम है कि पानी आपकी बातों को सुनकर वैसा ही बर्ताव करने लगता है। हमारी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने में, ऑरा को क्लीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको अपने किसी भी समस्या को दूर करने के लिए, किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए इस मैजिक ट्रिक का प्रयोग करना चाहिए। चाहे आप किसी रोग से पीड़ित हैं, कोई चीज खरीदना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, अपने लिए या फिर किसी और के लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आगे एक ऐसा अद्भुत मंत्र आपके साथ शेयर करूंगा जो सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, मगर नजर बांधा को खत्म करने, बिच्छू के विष को तुरंत उतारने, पति पत्नी के बीच कड़वाहट को खत्म करने, किसी भी तरह की मंत्र बाधा से घर को बचाने में इस मंत्र का सावधानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले अपने पहले प्रयोग पर आते हैं। किसी भी मंगलवार को सुबह के समय नहाकर लाल कपड़े पहने, एक कांच की बोतल में पानी भरकर हनुमान जी के विग्रह के सामने रखें। गणेश भगवान का 5 बार मंत्र पढ़ें, ओम गणपतये नमो नमः, और थोड़े से अक्षत सीधे हाथ में लेकर संकल्प लें। अपना, अपने पिता का नाम, गोत्र, स्थान, समस्या या इच्छा जिसे आप पूरा करना चाहते हैं उसके हेतु 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं जो फलदायक हो और निर्विघ्न संपन्न हो कहकर वो अक्षत वहीं धरती पर छोड़ दें। कुछ देर तक, लगभग 10 मिनट तक बिना काउंटिंग किए राम नाम का जाप करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर बोतल को बाएं हाथ में लेकर सीधे हाथ की हथेली से ढक लें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और समाप्त होने पर बोतल के पानी में फूंक मारें। पुनः दूसरी हनुमान चालीसा पढ़ें, फिर फूंक मारें। इस तरह 5 हनुमान चालीसा पूरी कर लें। फिर आरती करके प्रसाद लगाकर उसको ग्रहण कर लें और इस अभिमंत्रित जल को सुबह, दोपहर, शाम आधा गिलास या जितना पी सकते हैं लें। किसी भी शुभ कार्य की सफलता के लिए घर से निकलने से पहले जरूर ये जो जल है इसको पी लें। आपकी कैसी भी समस्या होगी, मेंटल या फिजिकल, सभी सही होगी। जिस भी इच्छा के लिए करोगे उसके लिए जिसके लिए कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा होगा, कोई ना कोई मार्ग नजर आने लगेगा। बस पानी के खत्म होने से पहले पुनः और पानी को अभिमंत्रित कर लें। कितने भी लंबे समय तक आप इसे कर सकते हैं। कोशिश करें एक समय में एक ही कार्य के लिए करें, एक ही विचार मन में रखें। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी या बीमारी है तो उसी अभिमंत्रित जल में ओम हम हनुमते नमः का 11 बार जाप करें। हर एक मंत्र के साथ इस अभिमंत्रित जल में पुनः फूंक मारें, मतलब एक गिलास में ले लें, मंत्र पढ़ें, फूंक मारें, मंत्र पढ़ें, फूंक मारें, और फिर उस जल को
व्यक्ति को दे दे। बस मन को भटकने मत दे। जितना ज्यादा एकाग्रता के साथ करोगे उतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। अब आज का वो बेहद खास उपाय जो आपके जीवन की महत्वपूर्ण दिशा निर्धारित कर सकता है, वो मंत्र जो आपको याद कर लेना चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि लोगों की भलाई के लिए। कंडीशन वही है, शुद्धता, पवित्रता और एकाग्रता। एक गिलास पानी में 7 बार पढ़कर उस स्थान पर छींटा मार दो जहां बिच्छू ने काटा है। तुरंत बिजली की तरह से जो है ये मंत्र काम करेगा। इसी मंत्र को सरसों के तेल के ऊपर 7 बार पढ़ के दोनों कानों में डाल दें। जो व्यक्ति परेशान है, कितनी भी बुरी ताकत, बुरी शक्ति उसको पकड़े होगी, वो तुरंत छोड़ देगी। साथ ही इस मंत्र को पढ़कर अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं तो 2 गिलास में पढ़ो और सामने बैठा के पत्नी से कहो कि पति को पिलाएं और पति से बोलो कि पत्नी को पिलाएं। एक बार किसी भी दिन किसी भी समय आप देखना, आपने जब ये प्रयोग कर लिया तो ये अपना चमत्कार, जबरदस्त चमत्कार दिखाएगा। लोग दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि ये एक रामबाण प्रयोग है। सभी आशीर्वाद दें। इसी मंत्र से किसी के यहाँ अगर बार बार कोई तंत्र मंत्र कर रहा है तो एक मंगलवार को भरा हुआ पानी एक मटकी में, उसके ऊपर 108 बार मंत्र पढ़कर उसमें एक नारियल, 5 सिक्के, 5 कील डालकर उस मटकी को 40 दिन उस व्यक्ति के घर के छत के ऊपर रख दो। तो जो तंत्र मंत्र यंत्र करने वाला है उसकी सारी चीज वहीं पर पलट जाएगी और जैसे पलटेगी वैसे वो मटकी फूट जाएगी। और जब मटकी फूटे तो पानी को बहने दें और उस फूटी हुई मटकी के जो ठीकरे हैं जितने हैं उनको उठा लेना है और उसको ले जाके नदी में डाल देना। आपका घर सुरक्षित, शत्रु की चीज शत्रु पे गई। बहुत कमाल का मंत्र है जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, मगर आपका खुद के विचारों पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। संयम और पवित्रता अनिवार्य है, बस गलत प्रयोग इसका नहीं करना है। अब जान लो वो मंत्र क्या है। वो मंत्र है, पूरी तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ें। मंत्र है, जल कतरु थल कतरु पिंड बैठी छाया कतरु, शिव के त्रिशूल से, ब्रह्मा के कमंडल से, विष्णु के चक्र से, नरसिंह के नख से, काली के खड्ग से, राम के बाण से, आया भेजा बैठा खिलाया, रोग दोष तंत्र मंत्र, बयार डाकनी शाकनी भूत पलित देव दानव यक्ष परी, मेरे काटे ना कटे तो गदा हनुमान की पढ़े दुआई, आदि शक्ति माता सीता की गिरे पड़त माटी होए, शुद्ध होए शरीर, आदेश गुरु शिवनाथ का। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चाहे तो हमारी इस फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।